सम्मानित पत्रकार भाइयों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी की अनुमति से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कुशल नेतृत्व पर पूर्व की भांति बहुत बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी में सम्मानित नेतागण आए हैं। मैं उनके नाम आपके सम्मुख प्रमुख नाम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। वो प्रमुख नाम है माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी। पहला नाम माननीय दारा सिंह चौहान जी। श्री योगेंद्र चौहान जी, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष। श्री शारदा प्रसाद चौहान, पूर्व प्रत्याशी मानीराम, बहुजन समाज पार्टी। श्री मोहन चौहान, क्षेत्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा। श्री ब्रजभान चौहान, पूर्व सदस्य जिला पंचायत बलिया, लोकसभा प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी, सलेमपुर। बाघ सिंह चौहान, सदस्य जिला पंचायत जौनपुर। श्री डीपी सिंह चौहान, पूर्व सदस्य जिला पंचायत लखीमपुर खीरी। श्री अग्नि प्रताप सिंह उर्फ भयानक सिंह चौहान, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता पार्टी। श्री उग्रसेन चौहान, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्र जौनपुर, बहुजन समाज पार्टी। श्री विभूति चौहान, प्रख्यात क्रांतिकारी व सामाजिक नेता, कुशीनगर, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा पड़रौना। श्री विष्णु प्रताप चौहान, प्रदेश अध्यक्ष चौहान एकता मंच उत्तर प्रदेश, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा बलरामपुर सदर। श्री सुरेश राम अम्बलोही, पूर्व प्रत्याशी मेहनगर विधानसभा आजमगढ़। श्री देवेंद्र चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, जिला मऊ। डॉक्टर सूर्यनाथ चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष बसपा मऊ। श्री रविंद्र गुप्ता, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी। श्री लालता चौहान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जिला फतेहपुर। श्री संतोष चौहान, जिला पंचायत सदस्य, कासा मऊ। श्री चतुर्भुज चौहान, श्री जिला पंचायत सदस्य, लखीमपुर खीरी। श्री शिवनाथ सिंह चौहान, प्रबंधक, इंटर कॉलेज, जिला अध्यक्ष, चौहान महासभा इटावा। श्री ब्रजनंदन चौहान, पूर्व जोनल कोऑर्डिनेटर, बहुजन समाज पार्टी, गोरखपुर। श्री रामकेश चौहान, जिला बस्ती। श्री देशराज चौहान, एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। श्री शिव प्रकाश चौहान, उपाध्याय, जनपद मऊ। श्री गिरजा सिंह चौहान, चंदौली। श्री शिवनाथ सिंह चौहान, प्रबंधक, इंटर कॉलेज, जिला अध्यक्ष, चौहान महासभा इटावा। श्री लाल बहादुर चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री राजेश चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री लालमन चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री रविंद्र चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री सुभाष चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री राम भोज चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री लाला चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री जयमाल चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री रामाश्रय चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री रामेश चौहान, प्रधान आजमगढ़। श्री अरुण चौहान, प्रधान आजमगढ़। ये जिला मऊ की बहुत बड़ी सूची है। कुछ नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, से सूची में आपके सामने दे दूंगा। सर श्री संतोष चौहान, जिला पंचायत सदस्य मऊ। श्री गोरख चौहान, प्रधान। श्री डॉक्टर देवेंद्र चौहान, प्रधान, मानिकपुर, जिला मऊ के। श्री संतोष राजभाग, पूर्व प्रत्याशी, जिला पंचायत। श्री फलचंद चौहान, श्री कन्हैया चौहान, श्री राम विजय चौहान, श्री शिव कुमार चौहान, श्री फौजदेव चौहान, श्री संजय चौहान। ये बहुत बड़ी सूची है जनपद मऊ की। उस सूची में पत्रकार भाइयों आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बाराबंकी से प्रमुख नाम है श्री राम सिंह चौहान, श्री सुमन चौहान, श्री संग्राम सिंह चौहान, श्री संजय चौहान, श्री प्रवेश चौहान, श्री लाल बहादुर चौहान, श्री तुलसीराम चौहान, श्री अरविंद चौहान, श्री रूबी चौहान, समीक्षा सिंह, सुरेंद्र चौहान, मणिकांत चौहान, सागर यादव, पूर्व प्रमुख, डोरी घाट। ये भी बहुत बड़ी सूची है। अगली सूची है उन्नाव जिले की। श्री अर्जुन चौहान, श्री बबलू चौहान, श्री रमेश चौहान, श्री राकेश चौहान, श्री विश्राम सिंह चौहान, श्री मनोज चौहान, श्री यशकांत चौहान, श्री मिंटू चौहान। कानपुर नगर की अगली सूची है। प्रमुख नाम संजय सिंह चौहान, अशोक चौहान, शिवपाल सिंह चौहान, राजेश चौहान,
श्री हरिओम चौहान, श्री विनोद चौहान, श्री सुरेंद्र चौहान, श्री तिलक चौहान, श्री नेत्रपाल चौहान, श्री राजीव चौहान, श्री के चौहान सहित ये सैकड़ों नेताओं की सूची है। कानपुर नगर की, उन्नाव, फर्रुखाबाद की अगली सूची है श्री विमल प्रताप सिंह चौहान, श्री विपिन चौहान, श्री वीरभान सिंह चौहान, श्री अमरजीत सिंह चौहान, श्री संजू चौहान, श्री शील रथ आनंद चौहान, श्री शिव कुमार चौहान, विक्रम चौहान, गुड्डी देवी चौहान, श्याम चौहान। ये भी लगभग 100 लोगों की सूची है। अभी अगली सूची है आगरा की, के प्रमुख नाम है श्री सहदेव चौहान, श्री ओंकार सिंह चौहान, श्री संत कुमार सिंह चौहान, श्री राम भरोसी चौहान, श्री गोपाल सिंह चौहान, श्री सचिन सिंह चौहान। ये भी बहुत बड़ी सूची है। सूची में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अगली सूची मैनपुरी जिले की श्री अरुण प्रताप सिंह चौहान, श्री दीवान सिंह चौहान, श्री नरेंद्र सिंह चौहान, श्री सुरेश सिंह चौहान, श्री गुलाब सिंह चौहान, मिस्टर चौहान, सुग्रीव चौहान, श्री अरुण चौहान, बलराम चौहान सहित ये भी सूची मैनपुरी की लगभग 100 लोगों की है। इटावा जिले के इंजीनियर देवेश चौहान, श्री अवधेश चौहान, श्री रीवा चौहान इटावा, श्री दीवान चौहान इटावा, श्री नेत्रपाल चौहान, श्री हरिओम चौहान, मास्टर शिवनाथ चौहान, नरसिंह चौहान। ये भी करीब 50 लोगों की सूची है। औरैया जिले की श्री अभिषेक चौहान, श्री अजय चौहान, श्री अमन चौहान, श्री अमित चौहान, श्री अनिरुद्ध चौहान। ये भी सूची 25 लोगों की है। श्री लखीमपुर की सूची है श्री डीपी चौहान, श्री चतुर्भुज चौहान, श्री प्रदीप चौहान, श्री राम रतन चौहान, श्री विजय चंद्र चौहान, श्री उमेश चौहान। सही ये सूची 20 लोगों की है। बहराइच जिले की अगली सूची है रमेश चौहान, मोतीलाल चौहान, जनार्दन चौहान, राजकुमार चौहान, अमरजीत चौहान, मदन चौहान, राम विपुल चौहान। ये सूची है 16 लोगों की। गोंडा जिले की सूची है श्री पंकज चौहान, श्री घनश्याम चौहान, लाल बाबू चौहान, सहदेव चौहान, ओम प्रकाश चौहान, राम धीरज चौहान, श्री जगदीश चौहान। और बस्ती की अगली सूची है श्री राम केश चौहान के नेतृत्व में गम्य चौहान, महेश चौहान, गोविंद चौहान, अजय चौहान, भगवत चौहान, राहुल चौहान, गुलाब चौहान, हरिश्चंद्र चौहान। ये सूची है 14 लोगों की। अगली सूची है श्री लालता सिंह चौहान, सज्जन सिंह चौहान, उदयवीर सिंह चौहान, गुड्डू सिंह चौहान, अजय दुबे चौहान। ये सूची है करीब 20 लोगों की। और अगला नाम, प्रमुख नाम है विधायक में वर्तमान में डॉक्टर आर.के. वर्मा, प्रतापगढ़। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल, अपना दल के विधायक है, दूसरे 2 बार के विधायक। और इनके साथ कुछ प्रमुख नाम है। डॉक्टर आर.के. वर्मा जी के साथ अपना दल 2014 मोहम्मद हफीज बिज्जू, क्षेत्र पंचायत श्री राधे सिंह पटेल, श्री जेके पासी, डॉक्टर उमेश चंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंकेश पटेल, नरेंद्र मौर्य, आशीष मौर्य, जैन। इन्होंने सूची दी है। लोग बहुत आना था, इन लोगों ने मना किया है। इनके सारे लोग हजारों की संख्या में हैं। विधायक जी के ज्ञानेंद्र वर्मा, अधिवक्ता कल्याण समिति अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, अपना दल बीटी मंच, कुलदीप वर्मा, उपाध्यक्ष अधिवक्ता, हरीश गंगवार, कमल किशोर वर्मा, उपाध्यक्ष, प्रमोद कुमार एडवोकेट सहित दर्जनों लोगों की सूची डॉक्टर आर.के. वर्मा जी के। ये सारे लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की स्वीकृति से यहाँ आए हैं और समाजवादी पार्टी में आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। अब मैं मंत्री जी दारा सिंह चौहान से अनुरोध करूंगा कि वो आवे और मीडिया के सम्मुख अपनी बात रखें। श्री दारा सिंह चौहान जी। दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव, दारा सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक परिवर्तन के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे मंच पर मौजूद, सूची पहले पढ़ दी गई, सभी
उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए चौहान समाज और सभी समाज के सम्मानित नेता, मंच पे मौजूद संजय चौहान जी, राजाराम चौहान जी, विधायक आर.के. वर्मा जी, लल्ले यादव जी, चौधरी साहब प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी सामने उपस्थित हमारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी साथियों, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, आज मैं सबसे पहले आपके सामने कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से बहुत बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पे, किसी को लखनऊ के बाहर रोका गया, किसी को लखनऊ के अंदर रोका गया, इस चौराहे को रोका गया, गेट के बाहर पूरी सभी लोग आने नहीं दिया गया। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश के सभी पिछड़े समाज के तमाम, मेरे समाज के तो कोई बचा ही नहीं किसी दल में है, सारे पिछड़े समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग भारी संख्या में आज समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ में अपनी बात को समेट के रखना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जब 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, ये नारा दिया गया था कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास कुछ चंद लोगों का हुआ। इस प्रदेश देश में रहने वाले चंद लोगों का विकास हुआ, बाकी लोगों को उनके हालात पे छोड़ दिया गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्या जिस तरीके से लोग आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, आज गुलाम बनाने की साजिश हो रही है। उनको अनाज दे करके, कुछ छोटे छोटे चीजें दे करके गुलाम बनाने की, हमेशा लालच दे करके जिस तरीके से ठगने की साजिश हो गई है, अब प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है ये ठगने वाला नहीं, दलित समाज के लोग अब ठगने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से इस प्रदेश का पूरा पिछड़ा समाज, दलित समाज के लोगों ने, वंचित समाज के लोगों ने आज जो सड़कों पे घूम रहा है नौजवानों पे रोजगार पाने के लिए, पूरी तरीके से समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी का। जिस तरीके से किसान अपनी लहलहाती फसल के लिए समर्थन दिया था, आज रात में, जाड़े की रात में जिसे अपने घर में सोना चाहिए, आज जानवरों से रखवाली करने के लिए अपने खेत पे सो रहा है चारपाई लगा करके। कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज पूरी तरीके से, आज जिस तरीके से पिछड़े समाज के, जिस तरीके से टीचर भर्ती में आपने देखा, कई महीनों से जाड़ा, बरसात, गर्मी में उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, जिनकी आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है। एक नहीं 28 संगठनों के लोग आज जाके देख लिए इको पार्क में, आज कई महीनों से अपनी मांग को लेकर के जिस तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही। मैं तो कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का। और मैं तो कहता हूं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का चरणबद्ध तरीके से मतदान करने का जो समय निर्धारित है, मैं तो कहता पूरे प्रदेश के लोग, सभी लोग, पिछड़ा, दलित, तगड़ा, हर समाज के लोग, नौजवान, किसान, अगर आज बस चल जाए, इलेक्शन कमीशन कर दे आज मोहर लगाने के लिए, तो कल उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारी मत बनाने का काम करेगा। वो सोच है। मैं तो कहता हूं कि साथियों, जिस तरीके से हमको लोग कहते हैं कि 5 साल तक क्या करते रहे, साथियों 5 साल तक इंतजार हम लोग करते रहे, क्योंकि पिछड़े समाज के लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, बड़ी धैर्य रखते हैं, बड़ा भरोसा करते हैं। लेकिन जब भरोसे की बुनियाद उनकी हिलने लगी, भरोसे की बुनियाद जब उनके डगमगाने लगी, जब उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होने लगा, जब आरक्षण से छेड़छाड़ करने की साजिश होने लगी, जब पूरे प्रदेश के कोने से त्राह मचने लगा, तब हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है,
पूरी तरीके से बाबा साहब ने संविधान का जो दस्तावेज दिया था, जिसे हमें हक और अधिकार से जीवन जीने का हक दिया था, उस संविधान से छेड़छाड़ करने की जब साजिश हो रही थी, तब हमने निर्णय लिया कि हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके फिर से इस प्रदेश में गरीबों की सरकार बनाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, केवल पिछड़े दलित नौजवान और किसान ही नहीं, ब्राह्मण भी बड़े पैमाने पर आज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। बंटवारा का मैं तो केवल 85-15 नहीं, हम तो 100 के 100 बात कहते हैं। और पूरी तरीके से अभी तो 15 की बात हो रही है, जिससे बंटवारा हमारा है, 85 तो है। और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ साथियों कि जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से इनका मिलने जुलने का जो इनका विजन है, शायद मैं कहना चाहता हूँ इस उम्र में जिस तरीके से विजन के रूप में दुनिया में पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश को जो विकास का काम किया, आज उस रोल मॉडल को लोग आज देश के कोने कोने में सारे प्रदेश के लोग अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा विजनरी नेता माननीय अखिलेश यादव जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई इसलिए देना चाहता हूँ, जिस दिन पार्लियामेंट में इस देश की सबसे बड़े प्रदेश, सबसे बड़ा देश का सूबा है, जिसमें आधे से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है, लेकिन साथियों आज उनकी गिनती नहीं हो रही। मैं बधाई इस नाते देना चाहता हूँ जिस दिन माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको पूरे देश का पिछड़ा समाज सुन रहा था ध्यान से, उसी दिन लोगों ने मन बना लिया जब आपने कहा था कि पिछड़े समाज की इतनी बड़ी संख्या, जिनकी संख्या गिनती नहीं हो रही, जनगणना की बात कई सालों से हो रही है, और आपने कहा कि यहाँ पेड़ की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है, लेकिन पिछड़े समाज के, गरीब समाज के लोगों की गिनती नहीं हुई। क्या इस जानवर से भी है जो पिछड़ा समाज है? आपने जो भरोसा दिलाया कि आने वाले दिन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अपने संसाधन से प्रदेश में इस पिछड़े समाज की गिनती करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के लिहाज से हम सरकार चलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी, आप उत्तर प्रदेश के पूरे प्रदेश का हमारे मीडिया के साथी जानते हैं, और बहुत लोग छटपटा रहे हैं आज समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आपने बैन लगा दिया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ सारे समाज के लोग पूरी तरीके से मन बना लिए हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, केवल सरकार बदलने के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार को बदलेगी आने वाले भारत के भविष्य के रूप में माननीय अखिलेश की तरफ लोगों को निगाहें लगी हुई है, क्योंकि जानते हैं देश में ऐसा ही नौजवान जिसका वजन है। इस प्रदेश ने इस मुल्क की सियासत को बदलने के लिए, इस प्रदेश और देश की विकास और विरासत को बचाने के लिए, इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं जिस तरीके से मैं उदाहरण देना चाहता हूं, आप लोग अंठा मत लीजिएगा, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की ताकत को कमजोर करने की साजिश और घेरने की, जब माननीय अखिलेश यादव जी ने एक रथ लेके चलने लगे विजय यात्रा, तो जिस तरीके से अभिमन्यु को घेरने के लिए पूरी कौरव की सेना लगी थी, जब एक रथ लेके चले तो 6 फाटक पे, 6 गेट पे 6 रथ चलने लगे दूसरे दल के, कौरव की सेना। मैं तो कहता हूं जब 6 रथ चलने लगे 6 और सारे फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश जी 7वें फाटक पे पहुंच गए हैं, और प्रदेश की जनता इंतजार करे वो 7वां फाटक तोड़ करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठा करके इस देश के भाग्य का फैसला करने का संकल्प ले लिया है। अब दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो देश की सियासत को प्रदेश में बदलने, प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को बनने से कोई रोक पाएगा। इसलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जिनके साथ सदियों से खिलवाड़ होता आया है, जिनके आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज जिस तरीके से नौजवान जो पिछड़े समाज के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के लोग, आप लोग भी मीडिया के साथ ही जानते हैं, जिस तरीके से कैबिनेट में चर्चा हो रही थी, ये पिछड़े समाज के लड़के जो ITI, पॉलिटेक्निक, BEd, BTC, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग हैं,
सारे लोगों को स्कॉलरशिप तो मिलती है, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों के छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, उनकी स्कॉलरशिप को पूरी तरीके से बंद करके आने वाले दिन में इस शिक्षा से वंचित करने की जो साजिश हो रही है, आज नौजवान और छात्र खड़ा हो गया है, चाहे किसी समाज का हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, आने वाले दिन में माननीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम लोग साजिश कर रहे। मैं कहना चाहता हूं, ये मेरा केवल पार्टी में आना नहीं, ये तो मेरा पुराना घर है। हम पुराने घर में रह करके जिस तरीके से कहते थे धरती पुत्र मुलायम सिंह को, जिसने कभी ने झुकना सीखा उसका नाम मुलायम सिंह है। उसी मुलायम सिंह की विरासत की बुनियाद पर खड़े होकर के जो नए विजन के साथ उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के हम उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल करके भारी बहुमत से, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा 400 सीट का, शायद गफलत मत रहिएगा। जिस तरीके से मैंने कहा 85 तो पूरा का पूरा है ही, 15 में बंटवारा है, और आने वाले दिन में सारे लोग इस विजनरी नेता के साथ जुड़ करके उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी को चूंकि समय की कमी के नाते मैं अपनी बात को समेटते हुए माननीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी आने वाले दिन में जहां भी जिम्मेदारी देंगे, केवल चौहान समाज नहीं, सारे पिछड़े समाज के लोग, सारे पिछड़े के समाज के लोग लामबंद होकर के, सारे दलित समाज के लोग, सारे नौजवान जो अपने रोजगार के लिए सड़कों पे घूम रहा है, आज लाठी खा रहा है, वो सारे किसान जो जाने कर रात में जिन्हें अपने घर में रहना चाहिए, चारपाई लेके फसल की रखवाली जानवर से करा, सारे लोग लामबंद हो गए हैं। और आने वाले दिन में दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे विरोधी कितनी भी साजिश कर ले। मैं कहता हूँ ये तूफान जो उठा उत्तर प्रदेश में, ये तूफान को रोकने वाला नहीं है। ये तूफान सुनामी बन करके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो बदलाव चाह रहा है सरकार बनाने का, आने वाले दिन में देश में बदलने का संकेत देने जा रहा है। इन्हीं सारे शब्दों के साथ पुनः आप तमाम साथियों का, बहुत सारे लोगों को बाहर रोक दिया गया लखनऊ के बाहर, मैं कहना चाहता हूँ आज पूरे प्रदेश में ये संदेश जा रहा है कि जिस तरीके से पिछड़े दलित नौजवान किसान साथ मिलकर के अपने विजनरी नेता नए विजन के साथ जो उत्तर प्रदेश की सियासत आगे ले जाना चाहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिस्सेदारी के तहत मैं दिल से कहना चाहता हूँ, ये कहने के बाद आज सारे नेता जो माननीय अखिलेश यादव जी को नजदीक से एक बार ही मिले होंगे, उनके मिजाज को समझते होंगे, उनकी विजन को समझते होंगे। सारे लोग तड़फड़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कितनी जल्दी सरकार बना करके नए प्रदेश की सरकार नए तरीके से किस तरीके से विकास करेंगे और देश में नए बदलाव के संकेत देने वाले हैं। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं पुनः आप तमाम साथियों का जो मेरी बात पूरे प्रदेश के कोने कोने सुन रहे हैं, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो बड़े पैमाने पे हजारों हजार की संख्या में आज सड़कों पे समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेने के लिए घूम रहे हैं। सारे लोगों को बाहर और सबसे बड़ा जो अधिकारी लोग हैं, मैं कहना चाहता हूं वह दिन दूर नहीं अब है। जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, सरकारी जो मुलाजिम है बाहर से, चाहे एसडीएम हो चाहे कोई, मैं नाम नहीं चाहता, सारे अधिकारी चौराहे से लेके आने नहीं चाहिए। सारे लोगों को रोक रखा है, मीडिया के साथ इसके गवाह हैं। लेकिन कहना चाहता हूं अब वह दिन दूर नहीं है, आने वाले दिन में बहुत कुछ होने वाला है। मैं भरोसे के साथ कहना चाहता हूं ये जो हमारे साथ यहाँ बैठे हैं ये कोई आम लोग नहीं है। सारे लोग अपने अपने इलाके अपने जिले के मालिक हैं, जिनके पीछे लाखों की कतार खड़ी हो जाती है, उनके नुमाइंदे हमारे बीच में हैं, सामने हैं, लोग बैठे हैं। सारे जिले के जिला पंचायत प्रधान प्रमुख सब लोग घूम रहे हैं और सारे लोगों ने मन बनाया है। और मुझे तो पहली बार लगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो तूफान चल रहा है कल सुनामी की तरह आगे बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत रोकने वाली ये नहीं है निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने कहा भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव का संबोधन मैंने इसलिए कहा। इन्हीं सारे शब्दों के साथ मैं सभी का स्वागत करते हुए पुनः मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तहे दिल से स्वागत करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।
में जो गाना नाच करना है, कासर गुरुजी जी ने जो गाना बनवाया है उसको नारे मत लगाइए, मास्क लगाइए। शास्त्री जी सामने आए जो लॉन्च करा रहे हैं। हाँ, ये दो बहुत बधाई आपको, ये साथी बना के लाए। जन जन बाजे मन में आशा का हो एक तारा, समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश ने पुकारा। उद्योग प्रबल नारी के गल में पहले गाँव दिहारा है, लड़कों की पहल शिक्षा उज्ज्वल जब हर घर हो ये नारा। साइकिल में निकल यूपी का कलपल में तू बदल के, सच्चाई से बदलावों की अब है हाँ तैयारी। ओ अखिलेश की तैयारी से यूपी फिर से हो क्या भी प्यारी। अब ना हम झेले चाहे जो, आ सबको संग ले ले आ रे हो। छोड़ भरम अखिलेश के संग अब मोड़ समय की धारा है, सोच समझ कर दिल से लगा दे समाजवादी नारा। साइकिल में निकल यूपी का कलपल में तू बदल के, बहुत बधाई, और बधाई शास्त्री जी को और उनके साथी। मैं सबसे पहले आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे जो मंत्री थे, वन विभाग को देख रहे थे, आज पुनः समाजवादी पार्टी में आप शामिल हो रहे हैं। आदरणीय दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ उनके बड़ी संख्या में लोग आए हैं, साथ ही साथ उनके साथ बड़ी संख्या में लोगों को आना था, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए उतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और हम लोगों ने जानबूझ करके रोका कि इधर हम सब मिलकर के प्रोटोकॉल को मानेंगे, प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उनको अपनाएंगे। लेकिन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये वो साथी हैं जो अपने आप में नेता है, न केवल अपने गांव के बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी प्रभाव छोड़ने वाली ये नेता है। मैं एक एक दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। कुछ लोगों के नाम मैं पढ़ सकता हूं। योगेंद्र चौहान जी हैं, शारदा प्रताप चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, ब्रजवान चौहान,
बाग सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान, अगन प्रताप सिंह जी, उग्रसेन चौहान, विभूति चौहान, विष्णु प्रताप चौहान, सुरेश राम, देवेंद्र चौहान, डॉक्टर सूर्यनाथ चौहान जी, रविंद्र गुप्ता जी, लालता चौहान, राम रफीक राजभर जी, रमेश चौहान जी, दुर्गेश सिंह चौहान, दिनेश सिंह चौहान, लालता चौहान, संतोष चौहान, चतुर्भुज चौहान, राम भजन चौहान जी, राम प्रवेश चौहान, ब्रजमोहन चौहान, राजेश चौहान जी के साथ साथ और भी नाम है जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं कहूंगा उन सभी नामों को पार्टी की सूची में शामिल कर करके इन सभी साथियों से अपील होगी कि आने वाले चुनाव में हमारी अपनी जगह पर रह करके हमारी मदद करने का काम करें। दूसरे डॉक्टर आर.के. वर्मा जो विधायक हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं कि इस लड़ाई में आप साथ देने आए हैं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है जिसमें आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के लोगों का आप सहयोग और मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैंने कई मौकों पर कहा कि हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ आए और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। और लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले, लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। और जब उन्होंने अपने आप भेज दिया है तो जनता और हम सब लोग मिल करके पक्की उनकी विदाई कर देंगे कि दोबारा इधर लौट करके ना आए। और इसलिए भी जरूरी है कि लगातार झूठ का सहारा लिया। कितना झूठ बोला, लगातार 4.5 साल झूठ बोला। और नेगेटिव पॉलिटिक्स, विभाजन की पॉलिटिक्स, नफरत की पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स, लोगों को अलग करने की पॉलिटिक्स, तोड़ने की पॉलिटिक्स, ये राजनीति अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। मुझे खुशी है आप लोगों के साथ आने से अब एक दूसरे का साथ देकर के हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स करेंगे, विकास की पॉलिटिक्स करेंगे, खुशहाली की पॉलिटिक्स करेंगे। और हमारा आपका वो जो सामाजिक न्याय है वो खुशहाली वाला है, सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने वाला है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सर्वे में हो सकता है न जाने कैसे दिखाएं, झूठे सर्वे में न जाने क्या क्या दिखाएंगे। ये झूठे सर्वों में क्या क्या दिखाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत हम लोग सब जानते हैं। सर्वे में ये कुछ भी झूठे में दिखाएं, लेकिन सच्चाई में हम लोग जानते हैं कि जमीन पे ये कूटे जा रहे हैं। और इतने कूटे जा रहे हैं कि हिम्मत नहीं पड़ रही है कि किस उपलब्धि को बताएं। इनकी कोई उपलब्धि हो तो बताएं। उपलब्धियां है नहीं। और मुझे खुशी है इस बात की कि मंत्री रह करके दारा सिंह चौहान जी ने बहुत मेहनत कर करके विभाग में जो कुछ कर सकते थे करने का प्रयास किया और लगातार कोशिश करते थे। लेकिन पता नहीं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कैसे हैं, उन्हें पेड़ पौधों से कुछ लगाव ही नहीं है, जानवरों से कोई लगाव नहीं है, उन्हें कोई नदियों से लगाव नहीं। मुझे याद है कि जब मैं एक बार विदेश यात्रा पे गया था तो मैंने वहां जानकारी की अपने लोगों से जो जानकार थे उस देश के, कि हमारे छोटे बच्चे उनको कहां लेकर के जाऊं। उस समय जो हमारे मित्र थे उन्होंने सुलह मुझे राय मशवरा दिया कि आप जाइए और एक बहुत अच्छी सफारी बनी है वो देख करके आइए। वो लॉन्ग लीव सफारी थी जिसको मैंने देखा था अपने बच्चे और परिवार के साथ। और मैंने उसी समय मन बना लिया था
कि जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी, जो नेताजी ने काम शुरू किया था उस काम को पूरा कर करके उससे भी अच्छी एक लायन और एनिमल सफारी बनाने का काम करेंगे। मुझे अच्छा लगा उस दिन जब आप मंत्री की हैसियत से उसको उद्घाटन करने गए, और अगर आप नहीं चाहते तो शायद उद्घाटन नहीं होता। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उद्घाटन ही नहीं करना चाहते थे। मैं देखता था वहां एक डायरेक्टर आया, दूसरा डायरेक्टर आया, एक तारीख दी, दूसरी तारीख दी, डायरेक्टर हट गया, दूसरा डायरेक्टर आ गया, फिर तीसरा डायरेक्टर आ गया, तारीखें बदलती रही। लेकिन इन्होंने हिम्मत करके और पूरी बहादुरी के साथ उस लायन सफारी का उद्घाटन किया, एनिमल सफारी का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आपने नेताजी और समाजवादी पार्टी को कहा कि इन्हीं की वजह से इतनी अच्छी लायन सफारी बनी। मुझे उसी दिन लग गया था कि अब इनको साथ लाना है, क्योंकि हम संजय चौहान जी को ला रहे थे, साथ आगे बढ़ा रहे थे। हमारे डॉक्टर संजय चौहान हैं जिनके दल को हम साथ लेकर के आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जिस दिन मैंने इटावा का वो भाषण सुना, इसलिए कोई कुछ कहता रहे, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अंग्रेजी की कहावत ही नहीं जानते। कहावत जानते भी होंगे तो डिप्रेशन में चले गए, डैमेज कंट्रोल में चले गए, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो हमने तभी इनको लिया अपने साथ जब हमें लाना था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और हमारे पत्रकार साथियों, सवाल इधर उधर वाले मत करो। अंग्रेजी की कहावत है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। हमें तो उसी दिन अच्छा लगा था कि जब आपने लायन सफारी का उद्घाटन किया और वो काम भी आगे बढ़ाए जो कभी समाजवादियों ने काम किए थे। बर्ड फेस्टिवल कौन करता है? बर्ड फेस्टिवल हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है उस तस्वीर को सही मानो कि बुरा मानो या गलत मानो। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी पे बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? इसलिए कभी कभी डर लगता है जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, वो सच है कि नहीं सच है, इसलिए वो आप तय कर लो। लेकिन समाजवादी सरकार ने पहली बार बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया, चंबल के किनारे किया गया और दुनिया के बड़े बड़े देशों से लोग आए, बड़ी संख्या में लोग आए। उस काम को आगे बढ़ाया आपने। लखीमपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ, लेकिन लाख प्रयास के बाद वो बर्ड फेस्टिवल दोबारा नहीं हुआ। बताओ, जिन्हें पेड़ पौधों से प्यार ना हो, जिन्हें अपनी नदियों को साफ करने में लगाव ना हो, जिन्हें पक्षियों से ना कोई प्यार हो, वो आखिरकार जनता से और हमारे जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनके दुख और तकलीफ कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? और अभी मैंने देखा तस्वीरें, कैसे बेमन तस्वीरें थी, वो खिचड़ी खा रहे थे। कितने बेमन से खिचड़ी खाई जा रही थी, खाना खाया जा रहा। उन्हें याद आ रहा होगा कि हमने शैम्पू नहीं भिजवाया, साबुन नहीं भिजवाया। साबुन और शैम्पू भिजवा देते तो थोड़ा सा मन ठीक होता तो खाते। आखिरकार जिम्मेदार कौन है? अगर गरीब आज शैम्पू साबुन से या उसके पास तेल नहीं है, खाने पीने के सामान नहीं है, कपड़े नहीं है, महंगाई है, तो आज का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं। इनकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अगर वो संपन्न होते तो वो अच्छे कपड़ों में होते, साफ सुथरे होते और उनके साथ बैठने में उन्हें भी सम्मान लगता, क्योंकि जानते थे कि गरीब है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन से न नहाया हो, परेशानी में रहा हो, वो जानता नहीं है। इसीलिए साबुन और शैम्पू भिजवाए थे। और वोट के बहाने देखो वो कहानी क्या थी, बहेलिया वाली कहानी। कुछ बहेलिया वाली कहानी है जिसमें
दाना डाल के पकड़ते हैं। कौन नहीं जानता ये बात? वोट के लिए देखो खिचड़ी खा रहे हैं। इसलिए हर वर्ग के लोग समझ गए हैं ये वोट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए सब साथ आए और भाजपा की जमानत जब्त कराएं, यही हमारा निवेदन है। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं जो हमारे मुद्दे रहे हैं कि जाति जनगणना होगी, 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश की जो लाभकारी योजनाएं होंगी, जो लाभकारी योजनाएं हैं जिसमें पहले भी करने का प्रयास किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंच गए थे पीआईएल कर करके, लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो अपने पिछड़ों को, दलितों को अगर आबादी के हिसाब से भी उनको लाभकारी योजनाओं से जोड़ना पड़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनको आबादी के हिसाब से हक और सम्मान देने का काम करेंगे। देखो भाई, हमें उलझाओ मत। अब भाई हमें उलझाओ मत। अरे सवाल जवाब चल रहा भाई। अरे भाई भी गिफ्ट मिलेगा कोई देर में। हमें वो मिलेगा सामान। अरे बैठिए भाई। नहीं आप सवाल एक मिनट, ये महसूस सवाल, एक मिनट तुम्हारा नहीं सवाल, हमारा पिछला बहुत अच्छा सवाल था, वो तो मैंने बात ऐसी डाल दी। क्या कर रहे हो भाई? देखिए, ये हमारे साथी जो बोल रहे हैं, अब मत बोलिए कुछ भी। अब हम लोग चुनाव के मैदान में चले गए हैं। अब चुनाव से पहले हम सब जितना त्याग कर सकते थे त्याग किया, और आज भी त्याग कर रहे हैं हम लोग, हमारी पार्टी के लोग और हम लोग अभी भी त्याग कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब लोगों को साथ लाना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। और साथ लाने के लिए हम तो कहते हैं त्याग करें सब लोग। अगर हम लोग त्याग कर रहे हैं तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं वो भी त्याग करें। ये लाइव रखना, ये वर्चुअल रैली है, नहीं हम पे एफआईआर हो जाएगी। ये तो दोनों तरफ से जुमलेबाजी चल रही है, लेकिन चुनाव जब आता है कोई भी, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, तो जनता उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों को जानना चाहती है। जैसे आपने अभी 300 यूनिट बिजली देने की बात कही, हालांकि किसी को जोर का झटका भी लगा, और क्या क्या लैपटॉप आप पहले से दे रहे थे, बहुत सारी योजनाएं समाजवादी की पहले से चल रही थी, मैंने बहुत करीब से आपको देखा है, कवर किया है। लेकिन ये चीज आप बताइए कि वो कौन कौन से और मुद्दे होंगे उत्तर प्रदेश में जो जनता को और समर्पित किए जाएंगे, या पार्टी के जो समाजवादी पार्टी का जो मुद्दा होगा, बिजली के अलावा जो जाति जनगणना राजभर जी कह ही रहे हैं। एक तो मेरा ये सवाल था। दूसरा, निजी क्षेत्रों में 75% आरक्षण जो है एक राज्य ने दिया है सभी संस्थानों में, ये दोनों सवाल के जवाब दीजिए। देखिए, अभी हमारा घोषणा पत्र आने वाला है। घोषणा पत्र में बहुत सारी बिंदु ये सब शामिल होंगी कि उत्तर प्रदेश में हम किस तरीके से जनता की सेवा करें, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाएं। और जहां तक आज हमारा चौहान समाज इतने बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है पार्टी से, उनके तमाम ऐसे सवाल हैं, तमाम ऐसे उनके फैसले हैं जिनके पक्ष में समाजवादी पार्टी खड़ी है, उनको भी हक और सम्मान मिले, उस पर समाजवादी पार्टी काम करेगी। और जहां बड़े बड़े सवाल हैं प्राइवेट को, ये स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है। ये पिछड़े और दलित तो सब समझ गए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि धीमे धीमे सब चीजें प्राइवेट कर दो। जब प्राइवेट कर दोगे तो अपने आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होगा वैसे वैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उससे जागरूक हो गए। केवल यही नहीं है, आप स्ट्रेटेजी देखिए, पहली सूची आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबसे ज्यादा हम पिछड़ों को सीट दे रहे हैं। अरे इस बार पिछड़े सब जागे हुए लोग। अभी मुख्यमंत्री जो उन्होंने जिस जारी की है उसमें सामाजिक न्याय का पूरा ख्याल रखा है। जो मुख्यमंत्री पूरे 4.5 साल ये कहता हो सबका साथ सबका विकास, फिर उतर आए वो 80-20 पर, और फिर अब इस सवाल पर उतर के आए
वो दूर न जाए। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती हुई है उसका सामाजिक न्याय बता दीजिए, क्या किया उन्होंने सामाजिक न्याय? केवल एक जगह बता दीजिए। दूसरा, AKTU जो कलाम साहब के नाम पर यूनिवर्सिटी है उसमें जो भर्ती हुई है वो बता दें। अभी कल मैं किसी का भाषण सुन रहा था, कहा कि जो भर्तियां हो रही वो खुली छूट है भर्तियों की। इसलिए मुख्यमंत्री से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोल सकता। अब जनता ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री झूठ बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के अपने लोग भी उनसे दुखी हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, सभी टिकट मांग रहे थे। जो मुख्यमंत्री टिकट मांग रहा हो, उसके मन की टिकट न मिली हो, जिसे संतों ने और गुरुओं ने कहा हो कि अगर आ गए फैजाबाद तो विदाई कर देंगे, उनकी भारतीय जनता पार्टी ने विदाई कर दी गोरखपुर भेजकर। नहीं, उनसे नहीं, सवाल हम ही देंगे, उनके बिहार पे जवाब। सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रास्ता दिखाया, उसी वही सभी चाहते हैं। और आपको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पढ़ो। लखनऊ में रह के इतना नहीं जानते। इतनी प्रतिमाएं लगी बाबा साहब की, ज्योतिबा फूले भी लगी हुआ, और माननीय काशीनाथ भी खड़े। नहीं समझ में आ रहा। क्या चीज? विधायकों को क्या आपको नहीं लगता कि इससे नाराजगी बढ़ेगी? उनको कैसे संभालेंगे? क्या उनके लिए योजना कोई है? उनके लिए योजना बहुत बड़ी है, अभी बता दूं। उनके लिए योजना है सरकार ही योजना है। हमारे आंदोलन समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोग हैं, वो जानते हैं कि समाजवाद को खतरा है, इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, इस देश के संविधान को खतरा है। जो समाजवादी हैं वो इस बात को पहचानते हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादियों ने स्वागत किया है दारा सिंह चौहान जी का और हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से लोग। और पहली बार नहीं, आप हमारे बगल में संजय चौहान जी बैठे हैं, पूरा प्रदेश घूमे। आप बताइए, समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उनके साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके समाज में उसके आंदोलन को बढ़ाने का काम किया। अभी हमारे पास रामपाल भी आ गए हैं। बताइए, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा आपको कुछ? तो अगर उनको गिरफ्तार कर लिया है तो उनके परिवार में जिनके ऊपर एक भी मुकदमा नहीं होगा उनको टिकट देंगे। अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं, अब आपने बाहर से, अब आपने बैन कर दिया है, बाहर से लोग नहीं आएंगे, तो ये जो बैन है ये सब बीजेपी स्पेसिफिक है, कांग्रेस वालों को लेंगे या सबके लिए बैन? नहीं, अब हमारे पास गुंजाइश नहीं, और अब भारतीय जनता पार्टी से मैं कहता हूं, अपनी जिसको टिकट देना चाहो दे दो। सर, अनुराग ठाकुर ये कह रहे हैं कि सपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा करते हैं, भाजपा में वो लोग आ रहे हैं जो दंगा रोकते हैं। असीम अरोड़ का ये कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा की सरकार में सब कुछ ठीक है। कौन कह रहा है ये बात? असीम अरोड़, जो IPS रहे, जिन्होंने आज रिटायरमेंट लिया, TRS लेकर के गए। नहीं, मैं बात समझ, दो बात कह रहे थे ना भाई। अनुराग ठाकुर अलग चीज है, असीम अरोड़ अलग चीज है। अनुराग ने असीम को लेकर के ही ये बात कही। अच्छा, दोनों एक साथ रहे होंगे। अनुराग ने असीम को लेकर। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के पत्रकार हैं, आप उनके सवालों के चक्कर मत पड़ा करें। आप उत्तर प्रदेश की जनता का हित देखिए। जब अनुराग ठाकुर जैसे मंत्री आपसे कुछ कहें, आप उससे पूछिए कि जिस विभाग में आप मंत्री थे या जिस विभाग में मंत्री हैं, आपने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, ये बताइए पहले तो। और जो समाजवादी सरकार में जो काम करके दिखाए हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि हालांकि एक शब्द बड़ा बदनाम हो गया, ईमानदार शब्द। अगर आप बहुत निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकार हैं तो NCRB का आंकड़ा निकालिए
और अगली बार वो बोले तो उनके मुंह पे चिपका देना। और दूसरे एक और का एक अधिकारी, तो सोचो वर्दी में कैसे कैसे लोग छिपे हुए थे। वर्दी में यही बात तो मैं कहता हूं पहले दिन से। क्या पंचायत का चुनाव आप भूल गए? पंचायत का चुनाव जब हुआ था उत्तर प्रदेश में, मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। और उसको आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ, उन माताओं के साथ क्या घटना घटी। कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर एक बहन के कपड़े फाड़ दिए जाए, एक बहन की साड़ी छीन ली जाए? और आज के समय पर वो भूल गए लखीमपुर में भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया। ये कहां हुआ ऐसा? और गोरखपुर कैसे भूल जाओगे आप, जहां पर एक व्यापारी को पुलिस ने मार मार के मार दिया। ये पुलिस के लोग वो थे जिन्होंने लगातार अन्याय किया, अपने सरकारी लोगों को, सरकार के लोगों को खुश करने का काम किया, और आज उन्हें इनाम मिल रहा है। जहां कहीं भी इनाम मिलेगा उनकी जमानत जब्त होगी। वहीं पर चुनाव लड़ने जाएंगे, वहीं पर जमानत जब्त होगी। आप लगातार पिछड़ों की बात कर रहे हैं, लगातार नहीं पिछले नहीं, हम प्रोग्रेसिव लोग। हाँ, आप प्रोग्रेसिव बात कर रहे हैं। हम प्रोग्रेस, आप बात फर्क समझिए। अब पहले सवाल बोलो फिर फर्क मेरा समझिए। सवाल सिर्फ इतना है कि अभी जितने भी लोग हैं, जो भी बातें यहाँ आ रही है, पिछड़ों, दलितों और ओबीसी की आ रही है, अभी बात 80 और 20% की हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अगड़े हैं, और अगड़ों में भी जो गरीब हैं, वंचित है आर्थिक रूप से या किसी के लिए, उनके लिए किस तरह की योजनाएं आप लाएंगे? ये पत्रकार भाई, अब कुछ समझेंगे तुम अभी तक? मैंने कल भी कहा कि जब से ये लोग सब आए हैं साथ, और जब से गठबंधन हुआ है, 80% लोग हमारे साथ हैं, और आप जैसे लोग 20% खिलाफ हैं। आप समझ नहीं पा रहे बात को। तो बताओ 100 में 100 है हमारे साथ की नहीं है? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से साफ होगी, यही फर्क साफ। हम लोग प्रोग्रेसिव लोग हैं। देखिए बात को समझिए, बात को समझिए। सपा कार्यालय के बाहर एक आदमी आत्महत्या करने का प्रयास किया, ये कह करके हमें टिकट नहीं मिला, और सपा के अधिवक्ता कह रहे हैं कि उसे बीजेपी ले जा रही है करने के लिए। अभी हम जानकारी कर लेंगे कि वो असली आदमी, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है चुनाव से पहले। इसके लिए तैयार रहिए आप लोग। एक मिनट आप चुनाव से पहले तैयार रहिए। यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का भी आ सकता है, और आप में से सब लोग जानते हो कौन भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ है। क्यों पत्रकार साहब, ये बात सच है कि नहीं सच है? तो ये हम सब लोग जानते हैं। इस तरह की घटनाएं, इस तरह के नाटक, इस तरह के बदनाम करने के लिए ये तो कुछ नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा। देखिए तो चुनाव तो होने दो, अभी तो शुरुआत ही है। और देखिए चुनाव में टिकट के लिए ये पहली बार नहीं हुआ है। टिकट जब नहीं मिलती है और मिल जाती है तो कई कार्यालय फूके जाते हैं, पिटते हैं, फुर्तियां थोड़ी जाती है। ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है। वो अपनी जिद कर रहा है, तो मैंने कहा, पुलिस से कहा कि उसे भेजो। हम देख तो नहीं ये कौन है जिसने पार्टी में काम ही ना किया हो और टिकट मांग रहा हो, और हाईलाइट होने के लिए आपने न्यूज बन जाए इसलिए कुछ डाल दिया ऊपर। तो सर हम लोग मान के चले कि हम लोग को शादी कुछ हो सकता है सपा कार्यालय आने पर? नहीं, ये नहीं कहूंगा मैं। नहीं, ये नहीं कहूंगा। आपको हो सकता है कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में कुछ कार्रवाई हो जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। अध्यक्ष जी, बीजेपी में चाणक्य आने वाले थे लखनऊ में, लेकिन आए नहीं। कोई चाणक्य नहीं होता, आप असली चाणक्य जनता। भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है जी, भाजपा के प्रचार प्रसार में गुजरात की टीम आ रही है, इसको आप किस तरह से? तुम यार किस प्रदेश के रहने वाले हो? 1 महीने पहले आ चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग हुई लखनऊ में, और अब वो बेसिकली ट्रेनिंग द ट्रेनर्स हुआ है। मतलब उनको यहाँ ट्रेनरों ट्रेन किया, अब वो जाके नीचे ट्रेन करेंगे और फिर नीचे ट्रेनिंग होगी। उत्तर प्रदेश में गुजरात के लोग पहले आ गए, कौन नहीं जानता ये बात।
और तुम ये तो उत्तर प्रदेश में आए, हालांकि वो बात बहुत अलग हो जाएगी, मतलब लोग बुरा मानेंगे, हो सकता है उससे। गुजरात के लोग सब कुछ ले गए आपकी अर्थव्यवस्था का, वो नहीं बोलोगे? सब अर्थव्यवस्था ले गए, वो नहीं बोलोगे? केवल ये कहो गुजरात के लोग आ गए। मुझे याद है लंदन में मुझे गुजरात के सूरत का वो मिला था सभासद 2014 के चुनाव के बाद। तो मैंने कहा उत्तर प्रदेश कैसे आए थे आप? बोले हम बनारस में थे। मैंने कहा चुनाव में आपने बहुत कुछ फैलाया। उसने कहा हमने फैलाया नहीं, हमने बांटा भी है। इसलिए मैं चुनाव आयोग से कहूंगा कि ये जिस तरह के प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारा कोई भी कार्यकर्ता दूसरे प्रदेश का नहीं आया है। हम चुनाव आयोग को लिख करके शिकायत करेंगे और हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे वो सूची हमें जरूर देना जहां तुमने गुजरात के लोगों को देखा था, गुजरात के लोगों को पाया था। जरूर चुनाव आयोग को शिकायत करेंगे, जिससे प्रोटोकॉल को, कोविड प्रोटोकॉल को मानते हुए दूसरे प्रदेश के लोग, चाहे राजस्थान के, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे छत्तीसगढ़ के, चाहे किसी प्रदेश के आए हो, उन्हें वापस उनके प्रदेश भेजा जाए। सर एक सवाल ये लोग जो है वो तेल छिड़क रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंपेन कर्फ्यू लगाए अंदर नहीं आ पा रहे हैं, टिकट के लिए मारामारी है। ओमिक्रॉन की लहर आएगी नहीं आएगी ये पता नहीं, लेकिन अखिलेश की लहर आ चुकी है सर, अखिलेश यादव की लहर आ चुकी है। उसी की वजह से सब लहरें आ रही हैं। तुम्हें नहीं पता लगा? देखिए कैसे रोक दिया, जहां सड़कों पे हमारे साथ लाखों लाख लोग। अब क्या हो गया, हम लोग यहाँ बैठ गए, टीवी पे पहुंच गए, टीवी पे रह गए, छोटे से मोबाइल पे रह गए, नेटवर्क के भरोसे पे रह गए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रह गए, और हम अपने मजबूत कार्यकर्ताओं की मेहनत पे बैठे हैं यहाँ पर। हमें उम्मीद है कि इन सबको प्रोटोकॉल को मानते हुए हमारे कार्यकर्ता गांव फिजिकली काम करेंगे। ये वर्चुअल हवादारी लोगों की बैटरी खत्म हो जाएगी। अमित शाह लखनऊ क्यों नहीं आ रहे सर? भाई मैं क्या जानू कौन क्यों नहीं आ रहा प्रदेश में। ये गुजरात के लोग बता रहे इतने आ गए, और बताते हैं यही लोग बताते हैं गुजरात के लोग सब सामान ले गए यूपी का। ये भी सही बात है कि नहीं? अरे अखबार कौन से अखबार के होते हैं? एनडीटीवी, जैन टीवी से। जैन टीवी तो बीजेपी का है। हाँ वही है। जैन टीवी उन्हीं का है। किसका इन्वेस्टमेंट है इसमें? अरे बता दिया करो ना क्या है। अरे सब कह रहे बीजेपी का है। अबे तुम बीजेपी के खिलाफ सवाल पूछ रहे हो, हमारी नौकरी चली जाएगी। नाम भी ले लीजिए। सवाल चला गया, कैसे पता आपको? इससे हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपस में तय कर पता नहीं। हम इसलिए आरोप नहीं लगाएंगे, सब अधिकारी उत्तर प्रदेश के हैं। अगर एक हाथ उधर मिला हुआ है तो एक हाथ इधर भी मिला होगा कहीं ना कहीं। क्या उत्तर प्रदेश के लिए सर? पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग है, इसीलिए निष्पक्ष चुनाव आयोग करा रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव होने जा रहा है। लेकिन गुजरात के लोगों को वापस नहीं भेजा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। जी आपने जिन अधिकारियों को हटाने की ये सच है, उसकी तस्वीर भी आप लोगों के पास होगी कि गुजरात के लोग यहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे। मैं आज ही जारी करूंगा वो सब फिल्म पिक्चर, सोशल मीडिया पे आई थी वो पिक्चरें कि गुजरात के लोगों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी, यहाँ पर अफवाहें फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को पैसा बांटने के लिए और लोगों के बीच में नफरत फैलाने के लिए। मैं आज ही चुनाव आयोग को इस बात की शिकायत करूंगा। अध्यक्ष जी, जिन अधिकारियों को आपने हटाने की बात करी थी तो अभी भी वैसे बने जिन अधिकारियों को आपने हटाने की बात करी थी, 4-6 अधिकारियों के नाम दे रहे थे, वो तो आज भी बने हुए चुनाव। तो अब वो टिकट का इंतजार कर रहे हो, कहाँ से टिकट मिलेगा? क्या कह सकते हैं? हम तो शिकायत ही कर सकते हैं। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। हमें उम्मीद है चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करेगा, गुजरात के लोगों को वापस भेजेगा,
ये अधिकारियों की जिनकी शिकायत की, जिन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के बनकर के काम किया, और जो अधिकारी, क्या नाम था जो अभी बीजेपी शामिल हुए, जो अधिकारी, मैं चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत करूंगा कि पिछले 5 साल में असीम अरुण के साथ जो अधिकारी लगातार ड्यूटी पे रहे हैं, लगातार जिन अधिकारियों को ड्यूटी पर अपने साथ लेकर के गए, पूरे 5 साल के नौकरी के कार्यकाल में देख करके जो लगातार उनके साथ रहे हैं, उनको भी हटाया जाए, वरना वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। ऑलरेडी की हुई है, वो अभी भी अपने ही पदों पर हैं। मैं चुनाव आयोग से फिर शिकायत करूंगा कि ऐसे अधिकारी, अब तो उनके पास एग्जाम्पल हो गया, अभी एक एग्जाम्पल है कि एक अधिकारी किसी पार्टी से कितना रिश्ता रख सकता है, कि भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी है, बातचीत भी हुई होगी, टिकट के लिए तय भी हुआ है, उसके बाद भी कमिश्नर बना रहा। तो ऐसे भी अधिकारी जिन पर हमारी पर जानकारी और सूचना मिली, हम शिकायत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करेगा, और अगर चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं करेगा तो चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा होगा। हम नहीं मानेंगे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है। असीम अरुण के खिलाफ एक याचिका दायर की गई है, संजय श्रीवास्तव नाम के पत्रकार ने दायर की है, उनकी दावेदारी को निरस्त किया जाए सर। वो उस कानूनी लड़ाई में हम नहीं लड़ सकते। सर मेरा सवाल है कि आपने कहा कि बीजेपी ने अपनी तैयारी की है, तमाम लोगों को ट्रेनिंग दी गई। कुछ दिन पहले 550 सोशल मीडिया के लिए ट्रेनिंग हुई थी, जो बड़ी ट्रेनिंग थी। इसके अलावा 70% के आसपास योगी, मोदी और बड़े नेताओं ने अपनी रैली कर ली चुनाव आचार संहिता लगने से पहले। क्या आपको लगता है बीजेपी की तैयारी अच्छी थी, उनका विजन अच्छा है, या कोई और वजह? तैयारी अच्छी होती तो डीएम को, एसपी को और रोडवेज की सड़कों, रोडवेज की बसों को इंतजाम नहीं करना पड़ता, पीडब्ल्यूडी विभाग को पैसा नहीं रिलीज करना पड़ता। आप मुझे उत्तर प्रदेश में बताओ एक भी रैली जिसमें कुर्सी खाली ना हो, और मैं आपसे भी कहूंगा जो सवाल पूछ रहे तैयारी की, अगर आप खाली कुर्सी की फोटो दिखा दोगे या वीडियो दिखा दोगे, आपकी नौकरी उसी दिन चली जाएगी। और नहीं मानते आप, दिखा दो। नहीं, जो हमारी बात थी हमने पूरी कह दी, जो हम दे सकते थे हमने कह दिया। अब उनको स्वीकार करना था, नहीं किया स्वीकार। क्या खाली कुर्सियां नहीं बीजेपी की रैलियों में? क्या नहीं? बताइए, कानपुर में जब व्यापारी सम्मेलन था कितनी कुर्सी खाली थी बताइए, किसी रैली को बता दो। और मैं तो पंजाब के किसानों को बधाई दूंगा, एक भी किसान नहीं आया, पूरी कुर्सी खाली थी, पूरा मैदान खाली था। सर, असीम अरुण ने कहा है कि 5 साल में कोई अधिकारी का फोन नहीं है कि किसी जो है मुजरिम को छोड़ा जाए, क्या कहते हैं? अब बीजेपी में रंग जाओगे तब जो कहोगे बीजेपी वो कहोगे। और सुनिए, जिस विभाग में वो थे उसमें एक अधिकारी आत्महत्या की थी, पता कर लेना, पता कर लेना। जो आर के आजम खान साहब कहेंगे और पार्टी का हमारा संगठन जो कहेगा और हमारा जो सर्वे करेगा उसको टिकट मिलेगी। अगर आपके पास कोई सर्वे तो दे दो हमें, हमारी मदद कर दो इसमें। चुनाव के इस दौर में मुहाने पर आजम खान साहब का अनुभव और उनकी कमी को कितना महसूस कर? डिजिटली है प्रोग्राम पूरा, और वो साथ रहते तो और अच्छी बात थी, लेकिन इधर चौहान, इधर पटेल, उधर पाल साहब, इधर चौधरी जी, उधर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, क्या वो बीमार है? मुझे लगा कोई बेहोश हो गया। नहीं, उनका रहना अच्छा, उनके ऊपर झूठे पकड़ में लगाया। क्या चीज? गोरखपुर के सांसद ने डिस्पोजल बहुत सारे छोटे दलों ने विलय किया था। देखिए, इन बातों को देखो, क्यों इन बातों को पढ़ते हो? हिंदू बनाम हिंदू एक किताब है, अगर आप उसका एक पैराग्राफ पढ़ लोगे तो पूरे भारत की राजनीति को समझ जाएंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पूरी जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ थे,
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जाति और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के खिलाफ थे, नेताजी से लेकर के जितने समाजवादी लोग हैं, वो जनेश्वर मिश्र का भाषण सुनिए जो वो कभी कभी कहते थे अपने भाषणों में। तो ये कोई नया नहीं है, ये अपमानित करने के लिए उन्होंने खाया है।